फ्रेंड्स, आई एम शशि श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग शशि सर की क्लास। आज हम आपको इम्फेटिक के बारे में बताएंगे। इम्फेटिक में डू, डज और डिड का यूज कैसे करते हैं, हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, इम्फेटिक इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार वाक्य, मतलब किसी सेंटेंस में जोर देना। अब देखिए, वह पत्र लिखता है, ठीक। अगर हमने ये लिख दिया कि वो पत्र लिखता तो है, तो यहाँ जो टू यूज हुआ है ना, यही है एम्फैटिक। वह सच बोलता तो था, वह सच बोलता था, एक नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन वह सच बोलता तो था, तो टू जो इस्तेमाल हुआ है यही एम्फैटिक है। तुम घर जाते तो हो, तो तुम घर जाते तो हो, तो उसमें टू जो है यही एम्फैटिक है। और कृपया गरीबों की अवश्य मदद करें, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होता है वो एम्फैटिक में आता है। तो एम्फैटिक में डू, डज और डिड का यूज होता है। जैसे ही डज राइट अ लेटर, ही डिड स्पीक द ट्रुथ, यू डू गो टू हाउस। तो मैंने यहाँ डज, डिड, डू लगाया और यहाँ पर मैंने डू पहले लगा दिया। तो अब हम सीखेंगे कि कब आप डू लगाएंगे, कब डज लगाएंगे, कब डिड लगाएंगे, और इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ हम क्या लगाएंगे, मतलब कि डू या डज कब यूज करेंगे। तो चलिए एक एक रूल अब देखते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। चलिए पहला रूल देखते हैं, लेकिन रूल बताने से पहले एक चीज और आपको क्लियर कर देते हैं कि इम्फेटिक बनाने के लिए आपको टेंस की जानकारी होनी चाहिए। टेंस प्लस पर्सन, अगर आपको टेंस और पर्सन की अच्छे से जानकारी है तो आपको ये टॉपिक काफी इजी लगेगा, नहीं तो ये टॉपिक थोड़ा हार्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें टेंसेस यूज होगा। तो ये पहला रूल है, यदि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो डू और डज का प्रयोग सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अकॉर्डिंग लगाकर इम्फेटिक बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप कब डू लगाएंगे, कब डज लगाएंगे, ये डिसाइड करेगा सब्जेक्ट का नंबर। तो इसको थोड़ा इजी करने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, याद रखिएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप डज का यूज करेंगे। मैंने पहले भी टेंसेस में पढ़ाया हुआ है, टेंस में आपको मैंने पर्सन भी पढ़ाया हुआ है। तो आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर के साथ सिर्फ डज लगेगा, बाकी के साथ डू लगेगा। अब देखिए, आई राइट अ लेटर, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसका मतलब इसमें डू लगेगा। तो आई डू राइट अ लेटर, इसका एम्फेटिक बन गया। ही राइट्स अ लेटर, अब ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ डज लगेगा। लेकिन जैसे टेंसेस में होते थे, डज लगने के बाद ये एस एस हट जाता था। तो देखिए, ही डज राइट अ लेटर, अब यहाँ राइट्स नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका जो एस था इसमें हट गया। इट रेन्स, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इट, तो इट डज रेन, और रेन का एस हट गया, अब यहाँ रेन लिख दिए। दे राइट अ लेटर, ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल नंबर है, तो इसके साथ हम डू यूज करेंगे। दे डू राइट अ लेटर। यू राइट अ लेटर, यू जो है सेकंड पर्सन है, इसका मतलब डू लगेगा, तो यू डू राइट अ लेटर। तो ये पहला रूल था। आइए दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल है, यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में हो तो डिड का प्रयोग कर एम्फेटिक बनाया जाता है। याद कीजिए, पास्ट इंडेफिनिट हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड का यूज करते थे। और क्या करते थे, जब डिड का यूज करते थे हम लोग तो V1 का यूज करते थे, मतलब कि V2 का यूज नहीं होता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता था। ठीक यही चीज यहाँ पर है। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट अच्छे से पता है तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए, ही रोट अ लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, ही रोट अ लेटर, ये V2 है, तो यहाँ पर बनेगा ही डिड। अब जब डिड आ गया तो यहाँ रोट जो है वो अब V1 में हो जाएगा, मतलब राइट में हो जाएगा। ही डिड राइट अ लेटर। सी टोल्ड अ लाई, अब देखिए सी डिड टेल अ लाई, ये टोल्ड हो गया टेल में क्योंकि डिड लगा है। दे वांटेड टू गो, दे वांटेड टू गो, दे डिड वांट टू गो, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो वांटेड है वो वांट में बदल गया। यू वॉच टीवी, तो यू डिड, इसके बाद वॉच जो है वॉच में बदल गया टीवी, ठीक है। तो इस तरह से डिड लगाकर हम पास्ट टेंस को एम्फैटिक में बदलेंगे। चलिए अब तीसरा रूल देख लेते हैं। चलिए एम्फैटिक का तीसरा रूल देख लेते हैं, मतलब अभी तक जो हमने पहला और दूसरा पढ़ा था उसका यूज इसमें होगा।
अब सेंटेंस में आपको हैज, हैव, हैड और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब कि आपको उसके बाद नाउन का यूज होगा। जैसे आई हैव अ कार, सी हैज अ कार या आई हैड अ कार। ठीक है, तो हैज, हैव और हैड के बाद आपको नाउन देखने को अगर मिले तो उसको एम्फेटिक बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए उसमें हम डू, डज, डिड का यूज करेंगे। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और फिर एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आपको अब हैव का यूज करना है। सेंटेंस में भले ही हैज हो या हैड हो, अब उसको आप हैव में चेंज कर देंगे। चलिए एग्जांपल्स देकर क्लियर कर लेते हैं। ही हैज अ नोटबुक, ही हैज अ नोटबुक, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लगता है, हम लोगों ने पहले क्या लगाया था, डज, तो ही डज। और उसके बाद मैंने कहा था कि हमेशा हैव यूज होगा, तो ही डज हैव अ नोटबुक। आई हैव अ टीवी सेट, तो आई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या लगाया था, फर्स्ट रूल में डू लगाया था, तो आई डू हैव अ टीवी सेट, यहां भी हैव यहां भी हैव। सी हैज एन इयरिंग, देखिए तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगता है, डज लगता है, तो सी डज हैव एन इयरिंग। ही हैड अ मोबाइल सेट, तो ही, अब देखिए ये हैड जो है वो पास्ट है, तो पास्ट में हम लोगों ने डिड लगाया था, तो ही डिड और उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हैव, तो ही डिड हैव अ मोबाइल सेट। और आई हैड अ कार, तो हैड है तो यहाँ डिड लगा देंगे और हैड चेंज हो जाएगा हैव में। एक चीज आपको देखने को मिला कि चाहे हैज हो, हैव हो या फिर हैड हो, आपको हमेशा हैव यूज करना है। और सेंटेंस आपको देख लेना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो डू, और अगर पास्ट में है तो हैड यू, सॉरी डिड यूज करेंगे। तो इस तरह से रूल 3 समाप्त हो गया। चलिए फोर्थ रूल देख लेते हैं। फोर्थ और लास्ट रूल इम्पेरेटिव का। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जो वर्ब से स्टार्ट होता है, मतलब कि मेन वर्ब से। ठीक है, तो अगर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है तो मैंने सेंटेंस चैप्टर में इसको अच्छे से क्लियर किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इम्पेरेटिव सेंटेंस को इम्फेटिक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मेन वर्ब जो आपको दिखेगा उसके पहले बस डू लगा देना है। सबसे इजी यही होता है, आपको मेन वर्ब के पहले डू लगा देना है। कॉम हियर, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये मेन वर्ब है कॉम, तो मैंने इम्पेरेटिव बनाने के लिए क्या किया, कॉम के पहले डू लगा दिया, डू कॉम हियर। गो आउट, गो के पहले मैंने टू लगा दिया क्योंकि गो यहाँ मेन वर्ब था। प्लीज गिव मी अ पेन, तो ये देखिए गिव जो है ये मेन वर्ब है, तो प्लीज जैसे था वैसे लिख दिया और गिव के पहले डू लगा दिया, प्लीज डू गिव मी अ पेन, इम्फेटिक बन गया। और हैव अ रेस्ट नाउ, या हैव मेन वर्ब तरह काम कर रहा है तो डू हैव अ रेस्ट नाउ, हैव के पहले मैंने डू लगा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस आप ऐसे बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इम्फेटिक का चारों रूल क्लियर हो गया है। आशा है कि आपको इम्फेटिक अब क्लियर अच्छे से हो गया होगा, अब फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख कर भेजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो आज यही क्लास हम समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।